वेलकम टू रेगुलर स्टडी टारगेट्स। आज हम लोग क्लास 9th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है टर्म 1 के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट देखते हैं। ये आपका जो सिलेबस है 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन के अंदर ये आपको आता है। इस कोड में आपको दो सेक्शन में विशेष रूप से आपको पढ़ना है। एक है फर्स्ट सेक्शन, जिसका हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेक्शंस, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करें तो इससे आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल 1 से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 1 से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। यानी इस दोनों चैप्टर से मिलाकर आपको क्वेश्चन रहेंगे 6, जिसमें से आपको सॉल्व करने हैं 5। टोटल मिलाकर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, यानी टोटल हो गए 5 नंबर। पार्ट बी में टर्म 1 के लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जो चैप्टर रहे इंट्रोडक्शन टू द आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 5। डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे 8। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से यानी एमएस वर्ड से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे ये रहे 14। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 27, जिसमें से सॉल्व करनी है आपको 20 क्वेश्चन। Every question in 1 marks, total marks 20 in section B and 5 marks section A, total 25 marks। 25 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आपके जो टाइम रहेंगे 60 मिनट्स। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन रहे। जो क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेक्शन बी में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। और सेक्शन सी से बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 7, जिसमें से आपको सॉल्व करनी है 5। ये आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन रहे और ये आपको क्या करनी है, एक ऑर्डर को सारे क्वेश्चन जो ऑर्डर में रहे उसको क्या करनी है, उस ऑर्डर को फॉलो करने हैं। सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। इसमें आपके जो ऑप्शन रहे साइंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट्स एंड गेस्चर्स। नॉन वर्बल वैसा कम्युनिकेशन जो क्या हो, ओरल ना हो, ओरल यानी रिटेन ना हो, वैसे सारे कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल। यानी इसमें आप क्या क्या होता है, ये आई कांटेक्ट तो होता ही है ओरल में, आई कांटेक्ट आपको तो इसमें आपको क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज भी होता है नॉन वर्बल में, गेस्चर भी होता है नॉन वर्बल में, लेकिन हमको क्या करते हैं, शाइन आपका नहीं होता है। साइन को ही तो हम लोग क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। तो ये आपका नॉन वर्बल में एक तरह का ये क्लासिफाइड साइन को हम लोग नहीं करते हैं।
साइन आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड। जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को सेंड किया जाता है, तो इसे हम लोग ऑलरेडी क्या बोलते हैं, जिसके वे के तहत मैसेज को हम लोग सेंड करते हैं वो वे क्या कहलाता है, चैनल्स। मैसेज तो हम लोग जो मैसेज जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज, और उसको सेंड करने का मैसेंजर। लेकिन आपको ये कि जिसके माध्यम से बोला जाता है उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल। रिसीवर कौन होता है, रिसीवर जिसको मैसेज आपने क्या किया है, सेंड किया है, जिसको मैसेज क्या करना है, रिसीव करना है, रीड आउट करना है। सेंडर जिसने मैसेज को क्या किया है, सेंड किया है। अगर कोई मैं मैसेज सेंड कर रहा हूं तो मैं सेंडर रहूंगा, और जो क्या करेगा, मेरा मैसेज रिसीव करेगा, वो क्या होता है, रिसीवर होते हैं। लेकिन जिस माध्यम से मैं मैसेज को सेंड कर रहा हूं वो माध्यम क्या होता है, चैनल होता है। चाहे वो वायर माध्यम हो, वायरलेस माध्यम हो, जिस किसी भी माध्यम से मैसेज को सेंड किया जाता है, ये आपका मल्टीपल आपके चैनल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स रेफर्ड to a state of the psychological tensions, discomforts originating from the unforeseen, difficult, confusing, and challenging situations. तो it's referred to the state of the psychological tensions and discomforts originating from the unforeseen difficulties and confusing and challenging situation। ठीक है, ये मैनेजमेंट से है आपका। तो इसमें हम लोग का मैनेजमेंट चैप्टर से है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, उसके बाद पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सारा हम इसमें क्या है, साइकोलॉजिकली टेंशन, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर में आता है सारा कुछ। नेक्स्ट में है रियलिस्टिक्स belief and trust of the individuals in one's own judgments, capabilities and worthiness। ठीक, अपने आप पे क्या करना है, ट्रस्ट करना है। एक इंडिविजुअली आप क्या क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने जजमेंट पे, कैपेबिलिटीज पे, वर्थनेस पे। तो ये क्या कहलाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट में होता है द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी इज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। ये पूछ रहा है द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का सबसे एलिमेंट्री यूनिट क्या है, तो सबसे छोटा यूनिट, तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट होता है, जो जीरो जीरो या वन दोनों में से कोई एक को हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। बाइट क्या होता है, 8 बिट्स। 8 बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट्स। यानी क्या होता है, 0 1 0 1 0 1 0 0, यानी 1 1 0 या 0 0 1, कोई भी ये सब 8 नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 8 बिट्स। यानी 1 बिट्स क्या हो गया, जीरो, आपका 1 बिट्स हो गया। ये जीरो क्या हो, 2 बिट्स हो गया। ये क्या हो गया, 3 बिट्स हो गया। ये क्या हो, 4 बिट्स। ये 5 बिट्स, 7 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट्स। टोटल आपके बिट्स क्या हो गए, 8। तो उसके बाद निबल क्या होता है, निबल क्या होता है, 4 बिट्स।
4 बिट्स इक्वल टू क्या होता है 1 निबल, यानी हाफ बाइट को हम लोग क्या बोलते हैं 1 निबल। 1 किलो बाइट्स यानी 1024 बाइट। बाइट हमारा क्या होता है 1 किलो बाइट्स। 1024 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है 1 किलो बाइट्स। तो यानी आपका ये जो आंसर हुआ आपका क्या हो गया, आपका एलिमेंट्री मतलब छोटा स्टार्टिंग यूनिट्स आपका क्या होता है, सबसे एलिमेंट्री यूनिट्स बिट्स होता है, इसका कंप्लीट होता है बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट में क्वेश्चन है डैश मीन्स ए अटेम्प्ट to acquire a sensitive information such as usernames, password, etc. क्या करना, किसी का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या करना, एक्वायर करना, जैसे लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, किसी एक पर्सन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आपका फिशिंग। फिशिंग कहलाता है। स्पैमिंग क्या कहलाता है, स्पैमिंग हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मैसेज या ऐड को हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं। नेक्स्ट में आपका हैकिंग। हैकिंग भी एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, आपके इंफॉर्मेशन या जो भी जानकारियां रहती हैं उसे क्या करने के लिए, थ्रेड्स चोरी करने के लिए या क्रैक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फार्मिंग फार्मिंग एंड फार्मिंग और फिशिंग करीब करीब आपके मिलते जुलते टर्म हैं, लेकिन आपका फिशिंग से भी आपका बहुत ज़्यादा खतरनाक क्या होता है, फार्मिंग होता है। इसमें अगर आपको डिफरेंसेस देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं फार्मिंग और फिशिंग का। देखिए फार्मिंग, फार्मिंग क्या होता है, हार्डर टू आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही कठिन होता है, जबकि फिशिंग क्या होता है, इजियर टू आइडेंटिफाई। फार्मिंग क्या होता है, टारगेट्स मल्टीपल पीपल एट ए टाइम्स, इसमें क्या किया जाता है, एक ही साथ मल्टीपल पीपल को क्या किया जाता है, बहुत सारे पीपल को क्या किया जाता है, टारगेट में रखा जाता है, टारगेट किया जाता है। जबकि फिशिंग क्या किया जाता है, एक समय में केवल एक पर्सन को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, चाहे आप जैसे कॉल करके या मैसेज करके। ये सारे फिशिंग के आपके जो प्रोसेस, जैसे आपको क्या आपको कॉल आ गया जिसमें आपको इस बैंक से मैं बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका डिटेल ये है, तो उसे पार्टिकुलरली एक पर्सन को कॉल किया जा रहा है, या आपका क्रेडिट कार्ड है, या आपसे क्या करते हैं, कुछ मैसेज करते हैं और उसमें आपसे पासवर्ड, यूज़र आईडी या पासवर्ड क्या लो पूछ लेते हैं। कुछ वैसे ही पर्सन होते हैं आसानी से बता भी देते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। ये अगर फार्मिंग की बात करें, ये इसमें क्या करता है, मैलिशियस कोड इंस्टॉल टू द कंप्यूटर, इसमें क्या किया जाता है फार्मिंग में, बहुत सारे मैलिशियस मतलब नुकसानदायक कोड क्या किया जाता है, मतलब जिसमें आपको वैसा कोड जिसमें इसका इंटेंशन क्या हो, बिल्कुल बुरा हो, जिसमें आपको क्या किया जा सकता है, आपके साथ थ्रेट हो सकता है, किसी तरह के हैकिंग के चांसेस हो सकती हैं, आपके डेटा को हैक किया जा सकता है, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस तरह के इंटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिशियस इंटेंशन बोलते हैं, या इस तरह के कोड मैलिशियस कोड बोले जाते हैं। मैलिशियस ईमेल सेंड टू द इनबॉक्स, इसमें क्या किया जाता है, मैलिशियस मैसेज को क्या किया जाता है, इनबॉक्स में सेंड किया जाता है। लेकिन अगर फार्मिंग की बात करें तो डायरेक्ट रूप से कंप्यूटर में ही उस तरह के कोड को इंस्टॉल कर दिया जाता है। फार्मिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट्स विदाउट रिक्वायरिंग यूजर टू द क्लिक ए लिंक्स, इसमें क्या किया जाता है फार्मिंग में, यहाँ तक कि किसी तरह का रिक्वायरमेंट के क्लिक, किसी भी लिंक पे अगर हम जो क्लिक करते हैं तभी क्या किया जाता है, वो रिडायरेक्ट होता है या हमारे कोड रन करता है। लेकिन अगर फिशिंग फार्मिंग अगर आपके सिस्टम में फार्मिंग
का कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया गया, तो आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, वो लिंक क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो डायरेक्ट आपका क्या होता है, रन कर जाता है। लेकिन अगर फिशिंग हो तो उस पर क्या करना, उस लिंक पे आपको क्या करना होगा, मैनुअली आपको क्लिक करना ज़रूरी होता है, तभी वो क्या होता है, कोड आपको रन करता है। ये आपके कुछ आपके दोनों में क्या रहे, डिफरेंसेस रहे जो जानिए। और उसके बाद लेकिन आपका जो आंसर यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें होगा आपका आंसर फिशिंग। फिशिंग बिल्कुल आपका सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियली हम लोग किसी को कॉल करके, मैसेज द्वारा, टेलीफोन द्वारा, या लिंक के द्वारा, या टेक्स्ट मैसेज सेंड करके किसी को क्या करना, अपने जाल में फंसाना होता है। फिशिंग मतलब फिशिंग मतलब फिशिंग, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फिशिंग देखते हैं ना आप लोग, मछली मछली में क्या किया जाता है, जस्ट लाइक वो लोग क्या करते हैं, चारा फेंक देते हैं और मछली आती है, मछली पता ही नहीं चलता, मछली क्या करती है, लगता है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है खाने के लिए, लेकिन क्या किया जाता है, फिर से जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, मछली को बाहर निकाल लेते हैं। वही सेम कहानी इसमें भी होता है, जिसमें आपको कॉल आता है, लगता है कि ये नॉर्मल आदमी है, सब कुछ एकदम सही है, जैसे ही हम लोग डिटेल निकालते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। ये सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज मूव टू द टेक्स्ट कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइंस। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई कर्सर है जिसमें आपके मल्टीपल आपके क्या किया जाता है, लाइन के कंटेंट लिखे गए हैं, जिसमें कर्सर आप सपोज कहीं यहाँ पे है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा की को हम प्रेस करेंगे तो इस लाइन के बिगनिंग में, यानी आपको क्या होगा, प्रारंभ में कर्सर आ जाए, बिगनिंग में। तो बिगनिंग ऑफ लाइन में हम आने के लिए, किसी भी लाइन के बिगनिंग ऑफ आने के लिए हम लोगों को क्या करना है, होम की प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे इस लाइन में है, ये नहीं कि अब मल्टीपल लाइन है, इसके ऊपर भी लाइन है, तो हमें क्या करना होगा, अगर इस लाइन में कर्सर यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे कर्सर है, अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे आना है, तो हमें क्या करना, होम की को प्रेस करना पड़ेगा। अगर कोई बोल बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो अगर यहाँ पे आना है आप लोग को, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करना पड़ता है, CTRL प्लस होम। बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस होम। बिगनिंग ऑफ लाइन होम, एंड ऑफ लाइन एंड। ये सब कुछ शॉर्टकट की रहे जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी शॉर्टकट की से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस विल क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ द टेबल्स। ठीक है, किस ऑपरेशन, किस प्रोसेस यानी किस ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जा सकता है, आपके कोई टेबल है जिसको डुप्लीकेट क्रिएट करना है, तो क्या करना है, डिलीटिंग ए टेबल्स, क्या टेबल को डिलीट कर दीजिएगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन, ये आंसर बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा। डिलीट, यहाँ पे तो डुप्लीकेट क्रिएट करना है, टेबल को क्या कर दिया, मूव कर दिया। मूव का प्रोसेस में क्या होता है, सिंगल आपका कंटेंट रहता है, उसका लोकेशन मूव किया जाता है। तो इसमें क्या करें, क्रिएटिंग ए टेबल्स, क्या टेबल को क्रिएट कर दें खुद से, लेकिन ये आपको क्या बोला है, डुप्लीकेटिंग बनाना है। तो डुप्लीकेटिंग यानी क्या करना है, उस टेबल को कॉपी करना है, क्या करनी है, कॉपी करनी है। नेक्स्ट में, विच टैब इज यूज टू ऐड द हेडर इन ए डॉक्यूमेंट्स। किस टैब का यूज किया जाएगा हेडर को, डॉक्यूमेंट हेडर को ऐड करने के लिए। विच टैब इज यूज टू ऐड डॉक्यूमेंट इन हेडर्स। ये आपका जो टैब होता है, इंसर्ट टैब में रहता है। हेडर आपका कहाँ रहता है, इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब का यूज किया जा सकता है। फाइल टैब में हम लोग क्या होता है, ओपन होता है, सेव होता है, ये सारे आपके कुछ कमांड होते हैं। लेकिन आपका बात करें हेडर फुटर का, ये आपको इंसर्ट टैब में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडोज एंड द सोर्स द नेम ऑफ द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स। ये सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या किया जाता है, टाइटल बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार।
टाइटल बार, ये हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। टॉप ऑफ द बार आपका क्या होता है, टाइटल बार होता है। जब इसका आपका स्टेटस बार हमारा क्या होता है, स्टेटस बार जनरली आपके बॉटम बॉटम में रहता है, जो एप्लीकेशन के बॉटम में रहता है स्टेटस बार। नेक्स्ट में आपका मेन्यू बार, मेन्यू बार जो आपका क्या करता है, टैब टैब या मेनू आपके क्या करता है, टाइटल के जस्ट नीचे रहता है। नेविगेशन बार, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकें, आपको नेविगेट कर सकें। जैसे आप विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो जिसमें क्या किया जाता है, लेफ्ट साइड नेविगेशंस एंड राइट राइट साइड नेविगेशन आपको ट्रिप एंड नेविगेशन बार, या नेविगेशन आपके की भी होते हैं जिसको हम लोग क्या बोला जा सकते, जो एरो की होता है उसको नेविगेशन की भी बोलते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकें, कर्सर को नेविगेट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। वैसे सारी की को नेविगेशन की बोले जाते हैं, या नेविगेशन बार, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकें, एक दूसरी जगह से हमको नेविगेट कर सकें। नेक्स्ट में इसका जो आंसर हो जाएगा आपका टाइटल बार। नेक्स्ट में शॉर्टकट्स की इज यूज टू अनडू। ये देखिए दो चार शॉर्टकट्स की हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए। फर्स्ट में है कंट्रोल प्लस सी के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, होता है कट। नेक्स्ट कंट्रोल सॉरी सॉरी ये कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट, ये होता है कॉपी। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस वाई से होता है रेडो, रेडो रेडो। और कंट्रोल प्लस जेड से होता है, ये आपका होता है, ये आपका जो आंसर है, ये आपका कंट्रोल प्लस जेड, ये आपका होता है अनडू। कंट्रोल प्लस जेड से अनडू होता है, कंट्रोल प्लस वाइट से रेडो होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से आपका कट होता है। जैसे देखिए कट बिल्कुल है ना, जैसे एक्स कट करना है तो इसको क्या किया जाता है, कैंची की तरह आपको कट करता है। और कंट्रोल सी से आपको क्या किया जाता है, कॉपी किया, यानी डुप्लीकेट को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट में विच इज नॉट ए टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स इन अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कितने वर्ड प्रोसेसर में कितने अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट्स होता है, सेंटर अलाइनमेंट्स होता है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट्स होता है, और उसके बाद आपका राइट होता है, राइट राइट। लेकिन हमारा मिडल अलाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें गलत ही पूछा है, विच इज ए नॉट ए टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स, तो ये आपका मिडल अलाइनमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रेफर टू द फैक्ट्स रॉ मटेरियल्स विच आर द प्रोसेस्ड टू गेट द इंफॉर्मेशंस। यहाँ से पूछा जा रहा है फैक्ट्स रॉ एंड मटेरियल्स, ये क्या है, फैक्ट्स रॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। ये इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, आपका जो दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा, ये क्या कहलाता है, डेटा। और जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ से पूछा है डैश इज द रेफर टू द फैक्ट्स रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जिसको प्रोसेस किया जाता है तो वो क्या होता है, डेटा। प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशंस। इनपुट की बात करें तो जो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो इनपुट डिवाइस में क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस होता है, जो जॉयस्टिक हो सकते हैं, ये सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, यूजर के द्वारा इंफॉर्मेशन को इनपुट किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में इन द होम रो अप्रोच ऑल्सो कॉल्ड horizontal approach, all the fingers of the both the hands rest of the home keys during the keyboards operations। होम रो कीज में, ठीक है, ऑपरेशन के जब आप क्या कर रहे हो, जब कोई ऑपरेशन कर रहे हो मतलब आप कीबोर्ड टाइप कर रहे हो, तो होम रो में आपके बोथ हैंड्स में होम की कितने, मतलब आप बोथ हैंड्स के की कितने हैंड्स के की कितने पोजीशन में रहते हैं। यानी एक लेफ्ट हैंड का क्या होता है, जो चार की होते हैं, चार की में रहते हैं। राइट हैंड के जो चार फिंगर होते हैं, फोर फिंगर, ये राइट साइड में चार फिंगर में होते हैं। टोटल ये कितने होते हैं, कितने कीज हो गए, टोटल 8 कीज हो गए।
अगर बात करें, ये आपका होम रो की होता है। देखिए ये आपका होम रो की है, जिसमें आपको देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपका चार, राइट साइड में आपके चार, जो होम ASDF, उसके बाद JKI:, ये आपके टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 8। यही आपसे पूछा जा रहा था। इसमें तो आंसर डायरेक्ट रूप से क्या हो जाएगा आपका? 8। ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट में अगर आगे बढ़े, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द डैश इज एरिया वेयर द टेक्स्ट टू बी द टाइपेड इज ए डिस्प्ले। ठीक है, टेक्स्ट जो टाइप किया जाता है उस एरिया को किसमें डिस्प्ले किया जाता है? तो जैसे टेक्स्ट जिसमें टाइप किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट जो टाइप करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग, ठीक है, उस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। लेकिन जो एरिया क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस एरिया में डिस्प्ले किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट पैनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्स्ट पैनल। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? टेक्स्ट पैनल। और जिससे हम लोग टाइप करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम लोग आपका ए साइन आप लोगों ने देखा होगा, जब टाइप किया होगा एक ए साइन रहता है, जिसमें आपको ए साइन रहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए रहता है, जिसको हम लोग सेलेक्ट करके अपने जिस एरिया में, इमेज के एरिया में हमें क्या करना होता है, टाइप करनी होती है, ड्रैग करके उस बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं। तो उस वाले बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन जिस एरिया में डिस्प्ले किया जाता है उस पैनल को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्स्ट पैनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का, द डैश इज अ सर्विस मीन्स द परफॉर्मिंग द बिजनेस ऑपरेशन थ्रू द आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या हो जाए, बिल्कुल आपका सबसे पहले इसका तो फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले बी BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट्स। BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट्स, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट्स। और ये ISP क्या होता है आपका? इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर। ठीक है, जिसमें आपका एयरटेल हो गया, VI हो गया, BSNL हो गया। MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। उसके बाद BPO ये आपका हो गया बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये आपका, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? BPO। इसको हम लोग, सर्विसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? BPO। इसका आंसर क्या हो जाएगा? BPO। नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रैग ऊपर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, डैश कलर्स indication stand for the right inputs exceeding the acceptable time frame in the rapid towers। तो जब रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का आप क्या कह रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपके कुछ कलर यूज किए जाते हैं, यानी कलर शो करते हैं, जिसका इंडिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर कलर इंडिकेशन के बारे में आप बोलें तो इसमें लिख लीजिएगा, रेड में आपका जो इंडिकेशन होता है, इसमें होता है रॉन्ग इनपुट। जब हम लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, कोई रॉन्ग इनपुट क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, रॉन्ग इनपुट within a time, within a time।
जब हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉन्ग इनपुट कर रहे हैं टाइम के अंदर में, तो आपका जो कलर इंडिकेशन क्या होता है, रेड होता है। वही अगर जब ग्रीन के बारे में बात करें तो ये होता है राइट इनपुट, राइट इनपुट, इनपुट, राइट इनपुट्स। और एलो का बात करेंगे, ये भी आपको क्या होता है, रॉन्ग इनपुट्स, लेकिन आपको क्या किया जाता है, ये इनपुट तो रॉन्ग ही होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम में इनपुट किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में। फर्स्ट में रेड में क्या हो गया, रॉन्ग इनपुट्स विद इन ए टाइम्स। ग्रीन में क्या हो गया, राइट इनपुट्स। इंडिकेशन अगर साइन आपका ग्रीन है तो बिल्कुल आप राइट इनपुट किए हैं। अगर एलो की बात करें तो ये होगा रॉन्ग इनपुट विद एक्स्ट्रा टाइम। अगर जब बात करेंगे एलो में आपका हो जाएगा राइट, राइट इनपुट इन एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। उसके बाद ऑरेंज का बात करें, ये हो जाएगा रॉन्ग इनपुट, इनपुट एक्सीडिंग टाइम या एक्स्ट्रा टाइम। रॉन्ग इनपुट इन एक्सीडिंग, एक्सीडिंग टाइम। ठीक, तो ये ऑरेंज, ऑरेंज अगर इंडिकेशन है कि इनपुट आपने क्या किया, रॉन्ग किया, लेकिन साथ में आप क्या किया, जो टाइम इंटरवल था, जो टाइम अलॉट था, उससे भी ज़्यादा आपने क्या किया, एक्सीड किया, तो ऑरेंज होगा। और ये येलो होता है राइट इनपुट्स, लेकिन टाइम ने क्या आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो येलो। इसमें पूछा जा रहा है एक्सेप्टेबल टाइम्स फ्रेम एक्सीडिंग द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम्स। तो आपने क्या किया है, लेकिन इसमें आपको इसका आंसर क्या किया, जब हम लोग राइट इनपुट करेंगे लेकिन टाइम को क्या किया जा रहा है, एक्सीड किया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एलो हो जाएगा। नेक्स्ट में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LMS। तो LMS का फुल फॉर्म बहुत ही आसान है, इसको कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर अच्छी तरह से आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हैं, ऑप्शन से ही आप लोग को पकड़ में आ जाएगा। तो ऑप्शन का बात करें तो सबसे ऑप्शन है लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लर्निंग मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर, लर्निंग मॉडल सिस्टम्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आपको सबसे पहले आप अपने से खुद से प्रयास करिए, तो अगर छांटिएगा भी तो LSM, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। लर्निंग मॉडल सिस्टम, ये भी नहीं होता है। लर्निंग मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। IT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट में, ए वर्ड प्रोसेसर हेल्प अस टू द लुक अप द synonyms, synonymous and antonyms in dash options। ये आपका किस ऑप्शन में रहता है, synonymous and antonyms। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, जैसे आपको फाइंड एंड रिप्लेस, ये आपके जो ऑप्शन रहे, सबसे पहला स्पेल चेक, उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का तो यूज़ किया जाता है किसी को क्या करने के लिए, वर्ड या टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए। फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस
F होता है, रिप्लेस का कंट्रोल प्लस H होता है। ट्रीजर्स, ट्रीजर्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्ड को, सिमिलर टाइप के वर्ड्स को हम लोग क्या देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेजर का यूज़ करते हैं। इसका आपका बिल्कुल ये आपको अगर क्या करना है, सिनोनिमस एंटोनिमस देखना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, स्पेल चेकर में जा सकते हो, यानी स्पेल चेकर, स्पेल चेकर का आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेल चेकर को यूज़ करने के लिए आपका फंक्शन की के बारे में वो बात करें तो आपका फंक्शन की क्या यूज़ किया जाता है, F7, क्या यूज़ किया जाता है, F7। स्पेल चेकर को यूज करने के लिए आपका फंक्शन की क्या होता है, F7। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ द पेज इज इन वर्ड प्रोसेसर। देखिए आपका पेज का जो ओरिएंटेशन होता है दो तरह से किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है पेज का जो ओरिएंटेशन होता है उसको बोलते हैं लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, ठीक। तो लैंडस्केप में क्या होता है, लैंडस्केप में आपका जो पेज का जो साइज रहता है ना कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। और पोर्ट्रेट में आपका जो रहता है पेज का जो साइज आपका कुछ इस तरह से रहता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लैंडस्केप है, ये हमारा लैंडस्केप है, ये हमारा क्या है, पोर्ट्रेट। अब बात करें बाय डिफॉल्ट क्या रहता है वर्ड प्रोसेसर में, तो वर्ड प्रोसेसर में आपका जो बाय डिफॉल्ट आपका जो पेज का ओरिएंटेशन रहता है पोर्ट्रेट रहता है। नेक्स्ट में ए डैश इज अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम्स। अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट को हम लोग, जैसे रो, रो क्या हो गया, सबसे पहले देखिए वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन सारा क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। अगर हम क्या करें ऐसे, अगर हम कुछ लाइन को आपको ड्रॉ कर दें, टेबल बना दें, तो ये सारा चीज़ अगर हमारा क्या कहलाएगा, ये सारे लाइन हमारे क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे, और ये सारे लाइन हमारे क्या कहलाएंगे, कॉलम। यानी ये भी कॉलम हो जाएगा, ये भी आपका कॉलम हो जाएगा, ये भी कॉलम। तो इसके रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये और ये सब क्या कहलाता है, टेबल। क्या बोलाता है, ये क्या कहलाता है, टेबल। ये टेबल कहलाता है। वही सेम क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, डैश इज अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल्स। और जो आपका इंडिविजुअली आपका जो ये सारा कुछ क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सब सारा क्या कर रहा है, ये सब सब सेल कहला रहा है, ये भी सेल है, मतलब ये भी सेल है, यानी सब क्या है, ये जो इस बॉक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल। सारे क्या है, सेल है। रेंज क्या करना, मल्टीपल सेल को क्या करना, एक साथ लेने क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। नेक्स्ट में 22 number question. Which of the following is a way to select the words in the word processing using the mouse? क्या करना है, किसी वर्ड को आपको माउस से सेलेक्ट करनी है, तो वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए उस वर्ड पे क्या करनी होती है, डबल क्लिक करनी होती है। सिंगल क्लिक से तो आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अगर किसी पॉइंटर को या किसी चीज़ को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो सिंगल क्लिक से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन दे सकते हैं। ट्रिपल क्लिक से हम लोग जिस पैराग्राफ में क्लिक करेंगे वो क्या हो गया, पैराग्राफ कंप्लीटली क्या हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाता है। ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यानी आंसर की बात करें तो आपका जो वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आपका जो यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल क्लिक। किस जिस वर्ड पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर इसी वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कर्सर ले जाइए, उसके बाद डबल क्लिक कर दिए, तो लेफ्ट बटन से ऑटोमेटिक वो वर्ड क्या हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट में ITs is also called that's over the entire operation which exploit the information technology for improving the efficiency of organizations। तो इसमें क्या होगा, वेब इनेबल सर्विस, वेब पेजेस,
कंप्यूटर सर्विसेज एंड बिजनेस। वेब वेब पेज क्या होता है? जो आपका वेबसाइट का एवरी पेज कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब पेज। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। इसमें भी एक और टर्म आता है, होम पेज। मेन पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज। मेन पेज इज नोन एज होम पेज। अगर बात करें इसमें, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेब बेस्ड सर्विस। जो क्या किया जाता है, आईटीज का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? इसको यूज करके अपने ऑपरेशन को, तो ये वेब इनेबल सर्विस प्रोवाइड करके। नेक्स्ट में, इफ एंड जे आर कॉल्ड एज ए की। एफ एंड जे को हम लोग, ये जो की कहलाता है, उस की को हम लोग बोलते हैं गाइड की। क्या बोलते हैं? गाइड्स की। अभी होम की का आपको मैंने देखा है, उसी तरह आपका क्या होता है? गाइड की। इफ एंड जे को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइड की। इसी तरह स्टिकी की होता है। स्टिकी की में आपको सेफ्ट, अल्ट, ये सारे की क्या होते हैं? नम लोग, ये सारे क्या होते हैं? स्टिकी के होते हैं। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर क्या होता है? डेटा को रिफाइन करना क्या कहलाता है? फिल्टर कहलाता है। रिफाइनिंग ऑफ डेटा इज नोन एज फिल्टर। नेक्स्ट में, विच शुड बी एट लीस्ट डैश सेंटीमीटर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन योर आईज एंड द स्क्रीन। सबसे मतलब आपका एटलीस्ट कितना डिस्टेंस होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर में? किसके किसके बीच में? आई एंड स्क्रीन के बीच में। तो स्टैंडर्ड आपका डिस्टेंस होना चाहिए 60 टू 65। आपके आई और स्क्रीन के बीच कितनी डिस्टेंस होना चाहिए? 60 एंड 65 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट में, डैश डैश इज अ वन ऑफ डैश इज अ वन विच डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द लेशंस which has been already completed. तो one which display the result of the lesson which has already completed। तो अगर आप ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं तो उस लेशन को हम लोग क्या करते हैं? वो कौन डिस्प्ले करेगा? ये आपको जो डिस्प्ले करता है। क्या रिजल्ट विंडो? बिल्कुल नहीं। नेविगेशन ट्री, तो आपका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड पेन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं, नेविगेशन ट्री बोलते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर को राइट वाले पेन को हम लोग डिटेल्स पेन बोलते हैं। क्या लेसन एडिटर? बिल्कुल नहीं। स्टैटिक विंडो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक विंडो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्टैटिक विंडो। ये हमारा हो जाएगा स्टैटिक विंडोज। अब सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपको क्या करनी है? 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए जरूर। मिस्टर राजन want to write x power 2, but when the writes this it shows x2, which option he should use to get to its the upper place। देखिए, रंजन क्या करना चाह रहे हैं? एक्स स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? x2 लिख रहे हैं। तो इनको क्या जानकारी नहीं है? एक वर्ड के फंक्शन को जानकारी नहीं है इनको, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट की जानकारी हो जाएगी तो ये क्या करेंगे? प्रॉपर सही प्लेस पे लिख पाएंगे। तो आप बता दीजिए कि इनको सुपर स्क्रिप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट आंसर में है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है? जब भी हमको क्या करनी होती है? पावर नीचे लिखनी होती है। तो इस तरह सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। राशि is an a documents she want to take out of the print out of the balance sheets width wise, which option she should be used to print the document so that the height of the page is less than its width। ठीक है।
तो वही आपका पेज ओरिएंटेशन से क्वेश्चन है, तो यही पूछना चाह रहा है जिसमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए, प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स सो दैट्स हाइट ऑफ द पेज, पेज इज अ लेस, हाइट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इट्स विड्थ, विड्थ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम अभी पेज का ऑलरेडी आपको बताए हैं कौन से पेज को हम वो क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट, और किसको हम लोग लैंडस्केप। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। वो क्या करना चाह रही हैं, कुछ इस तरह के फॉर्मेट में प्रिंट करना चाह रही हैं। तो इस तरह से क्या होना चाह रही हैं, ये बोल रहा है यूज़र कि इसको क्या होना, हाइट कम होना चाहिए और विड्थ क्या होना चाहिए, विड्थ से विड्थ से इसका हाइट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये सिचुएशन में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, स्केप, ये आपका लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, Garima has created a documents in a word processor. She want to give the headings in the words text, but her mouse is not working. She can you suggest her the shortcut key through which she can perform this task from the keyboards? ठीक है, ये क्या करना चाह रहे हैं, हेडिंग को ये बोल्ड करना चाह रही हैं, लेकिन इनका माउस अभी वर्क नहीं कर रहा था। बोल्ड के लिए आपको पता है सिंपल कंट्रोल प्लस बी, हम क्या करते हैं, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं, और इटैलिक के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल प्लस आई का यूज किया जाता है, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ओपन डायलॉग बॉक्स को हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी का। ओपन डायलॉग बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अक्षत इज अ मेडिकल practitioner. He need to perform a surgery for his patients. For that, he is required to monitor the heartbeats of the patients. Which device should be most suitable for this purposes? देखिए, ये क्या करना चाह रहे हैं, एक डॉक्टर अक्षत हैं जो क्या कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। वो क्या करना चाह रहे हैं, मरीज का सर्जरी करना चाह रहे हैं, जिसको सर्जरी करने से पहले इनको क्या करना चाहिए, मरीज का हार्ट बीट्स, ठीक है, को मॉनिटर करनी है। तो इनको, ठीक है, किस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी सूटेबल, ठीक है, वही उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इनका पर्पस क्या है। तो क्या करना है, हार्ट बीट को मॉनिटर करना है। तो हार्ट बीट किससे मॉनिटर करती है, जानकारी होना चाहिए। जो ऑप्शन में हमारे हैं पास है, आपका एमआरआई है, जिसको हम लोग सबसे पहले इसमें आपका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट आपका फुल फॉर्म होता है ईसीजी, ईसीजी, इसको होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लिखिए, इलेक्ट्रो कार्डियो कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट में होता है ईईजी, इसका होता है इलेक्ट्रो इन्फ्लोग्राम, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इन्फ्लो इन्फ्लोग्राम, इलेक्ट्रो इन्फ्लोग्राम। एमआरआई का होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक मैग्नेटिक निक रेजोनेंस, रेजोनेंस इमेजिन, इमेजिंग। फिर से बोल दे रहा हूं, ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ईईजी का इलेक्ट्रो
इंसेफ्लोग्राम्स। और बात करें कैट का, तो कैट और सीटी स्कैन, जिसको कैट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन भी बोलते हैं, ये होता है कंप्यूटेड टेमोग्राफी। कंप्यूटेड टेमोग्राफी आपका सीटी स्कैन का होता है। अब इसका आंसर के बारे में बात करें, तो जो हार्ट बीट्स को आपको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं ईसीजी। क्या हम लोग बोलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ईसीजी। ईसीजी यानी ऑप्शन ए। देखिए आपका इसको इमेज, बिल्कुल ये आपका एमआरआई हो रहा है। देखिए आपको हार्ट बीट्स को क्या किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें आपको ईईजी, इलेक्ट्रो इनफ्लो, इंसेफ्लोग्राम्स, ठीक है, ये आपको इमेज रहे, जिसको आपका क्या जाता है, ब्रेन को डायग्नोस्टिक किया जाता है, प्रॉब्लम ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको क्या किया, मेजर किया जाता है। ये आपका हार्ट बीट्स को मेजर किया जा रहा है। जो डिवाइस है आपका ईसीजी, इसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीजी। ईसीजी मशीन्स, जिसमें आपको क्या किया, इस तरह से सिग्नल आपको प्रोड्यूस किया जाता है। ये इसके तो बारे में आप लोग जानते ही होंगे। एमआरआई, जिसमें आपको क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से आपके शरीर को पार्ट्स को पूरे स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशु इज प्रैक्टिसिंग to type a notepads by mistake. He has written a wrong spellings. Now he want to delete the wrongly typed words from the left side of the cursors. Which key is will be used to accomplish the task? लेफ्ट साइड से हम लोग डिलीट करने के लिए जो यूज करते हैं वो बैक स्पेस की। अगर राइट साइड के बारे में बात बोले तो आपको डिलीट की का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड से आपको क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस की। अगर राइट साइड से आपको क्या करनी है, डिलीट करनी है, तो आपको हम लोग यूज करते हैं डिलीट की। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बैक स्पेस की। नेक्स्ट में गौतम has prepared a project for his schools in a word processor. In his documents he wants to change all the occurrence of the words when to be changed to be where. Which option of the word processor he will be used to complete the task? क्या करना चाह रहे हैं, वे वेन के जगह पे क्या करना चाह रहे हैं, वेयर का यूज करना चाह रहे हैं। तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे, क्या चेंज केस का यूज करेंगे। केस आपको वर्ड केस कितने होते हैं, मल्टीपल केस होते हैं, जिसमें आपको क्या कहते हैं, सेंटेंस केस, वर्ड केस, उसके बाद अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस। लेकिन इसमें आपका होगा नहीं। ओरिएंटेशन, क्या पेज को ओरिएंटेशन करनी है, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट रूप से ये क्या करिएगा, ऑप्शन सी फाइंड एंड रिफ्रेश कमांड को मारिएगा, बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, Namita's teachers asked her to practice the keystrokes of the numeric keypads. She noticed that the keypads work in the double modes. Identify the key that help in the changing the modes from the numeric to arrow key. ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो क्या करना है, न्यूमेरिक का वैसा की जो क्या कर रहा है, कभी न्यूमेरिक की तरफ यूज किया जा रहा है और कभी क्या किया जा रहा है, एरो की तरह यूज किया जा रहा है। तो वैसे कौन की है, तो वैसे की को हम लोग क्या बोलते हैं, नम लॉक। नम लॉक की जब हम लोग ऑफ कर देते हैं तो सारे नंबर की को क्या किस तरह यूज किया जाता है, कर्सर को नेविगेट करने के लिए यूज किया जाता है।
तो ये आपका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर होगा ए, नम लॉग। ठीक, तो इस तरह से आपके 33 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप अच्छी तरह से इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। आपके इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये आपको सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर का आपको पैटर्न भी जानकारी हो गया, किस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, और आप अच्छी तरह से तैयारी करिएगा। इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।